सन 2006 से 2019 तक भीतगुनापल्ली के पल्ली पुरोहित और मिडिल स्कूल के सहायक शिक्षक रहे। सन 2019 से 22 नवंबर 2023 तक टाटीपल्ली के पल्ली पुरोहित और सहायक शिक्षक के रूप में अपने पल्ली के पल्ली पारिये कार्यों और शिक्षण कार्यों को बखूबी निभाया। स्वर्गीय फादर लिनुस बुड शांत, अनुशासन प्रिय और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। धर्म प्रांत में एक पुरोहित की जिम्मेदारियों को बहुत ही निष्ठापूर्वक निभाया। 21 नवंबर को वे उपयाजक पीटर चोलो के साथ बिशप हाउस आए हुए थे। हम पुरोहितों ने काफ़ी देर तक उनसे बातचीत की और उनका हाल समाचार पूछा। वे स्वस्थ थे सिवाय कुछ छोटी मोटी बीमारियों की, लेकिन कल दिनांक 22 नवंबर 2023 को नाश्ता करते समय उन्हें गंभीर हृदयाघात हुआ और जगदा हॉस्पिटल लेने के क्रम में उनका इंतकाल हो गया। जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने 61 वर्ष 10 महीने 14 दिन के जीवन काल में एक पुरोहित के रूप में 28 वर्ष 6 महीने 1 दिन ईश्वर और स्थानीय कलीसिया की भरपूर सेवा की है। हम धर्म प्रांत के सभी पुरोहित परिवार के सदस्यगण और विश्वासीगण उनके इस भले कार्य के ऋणी हैं। हम उन्हें सहृदय धन्यवाद और श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। मैं बिशप स्वामी से आग्रह करता हूँ कि वे दफन मिश्रा में हम सब उनकी अगुवाई करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। प्रभु ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं और बलि स्वीकार करें। हमारे भाई पुरोहित लिनुस बुड को सभी पापों से क्षमा करें और उन्हें मुक्ति प्रदान करें, उन्हें अनंत सुख के सहभागी बना दें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्यमणि से और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Amen.
पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 9। पाठ का मूल वाक्य, ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। मनुष्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया है। ईश्वर ने घड़ियों में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। प्रभु की वाणी। आज के सुसमाचार का मुख्य वचन है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11 पद संख्या 17 से 27 तक। बिथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बिथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा।
क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्रिय रोहित भाइयों, धर्म बहने और आप सभी फादर लिनुस परिवार के हर सदस्य, भाई और बहनों, मित्र और संबंधियों, बेटे और बेटियों, उदासी और शोक हमारे मन और दिल में है जब हम हमारे प्रिय फादर लिनुस बुल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ एकत्र हुए हैं। हम जानते हैं कि परसों तक वह स्वस्थ हैं और बिशप हाउस एवं अन्य पुरोहितों, धर्म बहनों एवं लोगों से मुलाकात किया। इसलिए जब कल उनके विषय सुख समाचार मिला, इस तथ्य को स्वीकार करना और इस पर विश्वास करना सहज नहीं था। ईश्वर का पुत्र उनके जीवन में उस समय आया जिसकी आशा फादर लिनुस ने शायद नहीं की थी। सुबह पवित्र मिस्सा के बाद जब नाश्ते पर आया, यह घड़ी आ पहुंची, पर प्रभु ने ही इस अचानक मृत्यु के लिए ख्रिस्तीय विश्वास और पुरोहिताई के सर्वोत्तम बलि से तैयार किया था। हम ईश्वर की पवित्र इच्छा और ख्रिस्तीय आशा के सामने सिर झुकाते हैं और ईश्वर की दया एवं क्षमा की याचना करते हैं। अपनी मृत्यु द्वारा फादर लिनुस ख्रिस्तीय जीवन की पूर्णता तक पहुंचते हैं जो बपतिस्मा संस्कार में उन्हें मिला था। संत पौलुस लिखते हैं कि बपतिस्मा द्वारा हम ख्रिस्त के जीवन से संयुक्त हो जाते हैं और उसकी मृत्यु के सहभागी होते हैं कि ख्रिस्त के समान नए जीवन के लिए जी उठेंगे। और विशेषकर हम भितबुना के लोग याद करेंगे कि उनकी प्रेरिताई और कलीसिया में सम्मिलित करने के लिए कार्य को उन्होंने बहुत ही समझदारी से संपन्न किया। उनका स्वभाव इस प्रकार था कि अन्य लोगों के विचारों पर किसी तरह का हस्तक्षेप न करना, असहमति नहीं जताना, पर चुपचाप अपना ही तरीका अपनाना पसंद था। पर विश्वास, धर्म और नीति की बातों में कलीसियाई सिद्धांतों का वे सही रूप से पालन करते थे। वे कलीसिया और अपने धर्माध्यक्ष के आज्ञाकारी थे, इसलिए हर परिस्थिति में सलाह लेना और आगे बढ़ने का उपाय ढूंढना उनका बहुत सुंदर सोच था। पर उनके जीवन में एक आंतरिक संघर्ष भी था जिसे हम समझ नहीं पाए और जिससे वे उबर नहीं पाए।
इस आंतरिक कष्ट के कारण ही शायद उनका अंत और अधिक दुखदाई बना। पर मुझे पक्का विश्वास है कि जितनों ने उनके पुरोहिताई के परिपालीय कार्यों द्वारा ख्रीस्त में विश्वास किया और स्वर्ग राज्य की आशा पाई, इन्हीं पुण्य फलों के द्वारा दयालु प्रभु ईश्वर उन्हें अनंत जीवन की धरोहर प्रदान करेंगे। पेज 233 हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से क्रियापूर्वक पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता
परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई पुरोहित स्वर्गीय फादर लिनुस बोर्ड और मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। आइए हम एक साथ मिलकर फादर लिनुस के संपूर्ण जीवन के लिए ईश्वर का स्तुति गान ऊंचे स्वर से करेंगे। इन्हीं प्रभु के द्वारा देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप लेता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। अनंत जीवन के लिए अच्छा करता रहे। Saint Sagan on page 296. I
विश्व स्वामी, विंसेंट बरवा सिमडेगा धर्म प्रांत के चरवाहे, सिमडेगा धर्म प्रांत के पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता और भाई और बहनों, और फादर स्वर्गीय फादर लिनुस बोर्ड के परिवार के एक एक सदस्यगण, मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ हमारे अति माननीय विश्व स्वामी विनय कंडुलना खूंटी धर्म प्रांत के चरवाहे के प्रतिनिधि के रूप में, और खूंटी धर्म प्रांत और खूंटी पल्ली के साथ धर्म प्रांत के प्रत्येक व्यक्ति की ओर से परिवार के सभी सदस्यों को और हमारे प्रतिमाननीय विश्व स्वामी को, विंसेंट बरवा को और पुरोहितों को, और जहाँ जहाँ भी फादर लिनुस बोर्ड अपने प्रेरित कार्य को पूरा किए, मैं सबों को ईश्वर की ओर से सांत्वना देता हूँ और आप सबों को धन्यवाद भी देता हूँ कि फादर को इस धर्म प्रांत में ये प्रेरित कार्य करने का मौका दिया गया, और सचमुच में वह अपने अच्छे नमूनों और कार्यों से सबों को लुभाया और प्रभु को पहचानने और स्वीकार करने में सामर्थ हुआ। आप प्रत्येक जन को खूंटी धर्म प्रांत सांत्वना प्रदान करता है। श्रद्धेय स्वर्गीय फादर लिनुस बोर्ड, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके सभी कार्यों के लिए। आपकी मृत्यु हमें ये दिखाता है, ये स्पष्ट करता है, प्रभु के वचनों में जागते रहो और सभी समय तैयार रहो। मृत्यु चोर की भांति आता है, और इस चीज को आपकी इस मृत्यु से हम प्रत्येक जन को अवगत किया गया। आज आप हमारे बीच से चले गए, लेकिन आपके मुस्कान, आपके व्यवहार, आपके शांतिपूर्ण भावना और इत्मीनान जीवन जीने वाला जीवन हमें सभी समय आपकी याद दिलाएगा। आपको मैं शुभकामना अर्पित करता हूँ कि आप स्वर्गदूतों के संग प्रभु यीशु ख्रिस्त के दाहिनी ओर बैठ सकें और हमारे लिए सदा प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परिवार के सदस्यों ने स्वर्गीय फादर लिनुस को खुले हृदय से सिमडेगा कैथोलिक कलीसिया को सौंपा था। उन्होंने अपने प्रेरित कार्यों को, पालिय कार्यों को बखूबी निभाया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम उनके सभी कार्यों के लिए हमेशा याद रखेंगे। उनके परिवार से मैं उनके छोटे भाई श्री लॉरेंस को बुलाता हूँ यहाँ पर संवेदना के कुछ शब्द प्रकट करने के लिए। अति मान्यवर बिशप विंसेंट बरवा सिमडेगा धर्म प्रांत, खूंटी धर्म प्रांत की बीजी फादर विशु बेंजामिन आयन, खूंटी धर्म प्रांत से आए हुए सभी पुरोहितगण, सिमडेगा धर्म प्रांत के सभी
पुरोहितगण, अन्य धर्म प्रांत से आए हुए पुरोहितगण, सभी सिस्टरगण, सभी मेरे परिवार के इष्ट कुटुंब मेहमानगण और भिन्न भिन्न पालियों से आए हुए शुभचिंतकगण, विश्वासीगण, आप सबों का मैं इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए मैं परिवार की ओर से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। विशेषकर हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस मिस्सा बलिदान को अर्पित किया, और हर एक जन को पुनः मैं परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। अब मैं सिमडेगा धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर इग्नेशियस टेटे को धन्यवाद के शब्द प्रकट करने और संवेदना के शब्द के लिए आमंत्रित करता हूँ। अति माननीय बिशप स्वामी, खूंटी धर्म प्रांत के विकार जनरल और सभी पुरोहित भाइयों, सिमडेगा धर्म प्रांत और अन्य धर्म प्रांतों से आए हुए मेरे सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, आप सभी माता पिता भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत है। और यह सच है जिसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पूरे संसार के सामने प्रकट किया है। यीशु ख्रिस्त शारीरिक रूप से मर गए, लेकिन वह फिर से पुनर्जीवित हुए, एक नए रूप में रूपांतरित हुए और रूपांतरित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, हमारे बीच में विराजमान है सर्वत्र। इसी तरह मृत्यु, हम मनुष्यों की मृत्यु भी है कि पलक झपकते ही एक ही क्षण में जब हमारा जीवन सांस रुक जाता है, लोग हमें कहते हैं कि वह मर गया है। इस संसार में हमारे जीवन का अंत होता है, लेकिन ईश्वर के राज्य में एक नया जन्म होता है। इसी में हमारे ख्रिस्त जीवन की सांत्वना और जीवन की मधुरता है कि कोई भी ख्रिस्ती मारकर लुप्त नहीं हो जाता है, लेकिन सब दिन के लिए जीता रहता है। आज इस पृथ्वी पर हम दुखी हैं, परिवार के लोग, पल्ले के लोग, धर्म प्रांत के लोग, प्रियजन सब पे दुखी हैं फादर लिनस बुर की मृत्यु पर, लेकिन ईश्वर के राज्य में
स्वर्ग राज में दूतों और संतों की संगति में आनंद ही आनंद है। वे खुशी मना रहे हैं कि फादर जेनुस बुर आज उनकी संगति में सम्मिलित हो रहे हैं। आज के इस दफन विधि में जरूर हम सब महसूस करते हैं कि जब कभी भी हमारे परिवार से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, परिवार सूना होने लगता है, किसी ना किसी एक व्यक्ति की कमी महसूस होती है। आज वही खालीपन, वही सूनापन हमने भी महसूस किया है। सिमरिया धर्म प्रांत अपने एक कर्मठ पुरोहित को पाया है, लेकिन इससे आगे कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने जिससे दिया है, ईश्वर ने ही उससे लिया। हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम फादर लेनुस को हृदय की गहराई से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने धर्म प्रांत में अपने जीवन को अर्पित किया और इतने वर्षों तक उन्होंने धर्म प्रांत के लोगों की सेवा की, लोगों को प्रभु का मार्ग दिखाया और अपने कार्यों को करते हुए कितने लोगों को स्वर्ग राज तक पहुंचाया है। उन्होंने एक पुरोहित के रूप में अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया था। उसे उन्होंने धर्म प्रांत में रहकर बखूबी निभाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करेंगे। इस जीवन में किए गए उनके सभी कार्यों के लिए जरूर ईश्वर उन्हें इनाम प्रदान करेंगे। मैं हमारे धर्माध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे भाई फादर के लिए यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया है। यह वही कलवरी का बलिदान है जिसे स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अर्पित किया। वह स्वयं बलि, स्वयं वेदी और स्वयं मेमना बन करके क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया इस संसार के लोगों की मुक्ति के लिए। यही वह क्रूस का बलिदान है, पवित्र यूकरिस्ट, जिसके माध्यम से हम ईश्वर से मुलाकात करते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं। बिशप स्वामी को हम धन्यवाद देते हैं। सभी पुरोहित भाइयों को जो यहाँ उपस्थित हैं और अनुपस्थित हैं, अन्यत्र भी उनका समाचार सुनकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों के प्रार्थना के लिए सभी धर्म बहनों को, धर्म बंधुओं को और आप सभी माता पिताओं को, कलीसिया की संपूर्ण प्रजा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सब मिलकर फादर लेनुस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं फादर लेनुस बुर के परिवार के एक एक सदस्य को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने निस्वार्थ रूप से अपने इस बेटे और भाई को कलीसिया की सेवा के लिए अर्पित किया था और उन्होंने अपनी योजना और इच्छा अनुसार, ईश्वर की योजना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया है। आप पूरे परिवार के सभी प्रियजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। मैं टाटी, पल्ली, भेदपुना, तमड़ा, बांकी, जहाँ भी उन्होंने काम किया और वहाँ पर उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं और वहाँ के लोगों की उन्होंने सेवा की है। इन सभी पल्लियों के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से आज आप सभी लोग याद कर रहे हैं और विशेष रूप से टाटी पल्ली वासी जो फादर लेनुस की अचानक मृत्यु से आप जरूर हतप्रभ हैं।
और ऐसे समय में भी आपने अपनी तत्परता दिखाई फादर को अस्पताल तक लेने के लिए, लेकिन यह ईश्वर की इच्छा नहीं थी। आपने पल्ली में फादर की सेवा की, उन्हें सहयोग दिया और उनके कामों में मदद किए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के धर्म बहने, धर्म बंधुगण और सभी सदस्यगण जिन्होंने दफन विधि की तैयारी की है, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब ईश्वर को धन्यवाद दें उसके सुंदर जीवन के लिए और विशेष करके उनके पुरोहिताई के लिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित लिनुस वुड को अपने संस्कारों का भागीदारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। मृत विश्वासियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने पुरोहित भाई लिनुस वुड की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संस्कार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस पुरोहित भाई को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय क्वाइल के प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गडेरिये की संगति में पधारें और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने पुरोहित भाई लिनुस वुड की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके किए गए सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबों के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई पुरोहित लिनुस वुड के लिए खोल दे। हम सबों से ये पुरोहित भाई विदा हो गए हैं। विश्वास होना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस भांति हम तुझसे और इस पुरोहित भाई से सदा संयुक्त रहेंगे।
लिटर्जिकल परिधान को ना खोलें और ऐसे ही हम उन्हें दफनाने के लिए जाएंगे। सुंदर काया माटी में मिल जा बोल दया है रे।
संसार से मोहे दिलो पर मसीह से पीरती जोड़ा लो पर संसार से मोहे दिलो पर मसीह से पूछते खोजते उड़ी चले जाबो है सुंदर कैसे तोड़ दूं जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ निकल गया तुझसे के मुझे बचा लिया ये सुनिया पड़ा खून बहा के मुझे बचा लिया जब महिमा के भेद में से पहला भेद यीशु मसीह में से जुड़ते हैं। आइए हम स्वर्गीय फादर जी उसका अपना शांति के लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्तुति पर भी पूरी हो अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों अब और हमारे मरने के समय आमीन। पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना पापियों के लिए हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे मेरे यीशु, सभी आत्माओं को स्वर्ग में आत्माओं को विशेष याद कर मैं दया की आवश्यकता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्रें पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे पुरोहित भाई लिनुस बूढ़ का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू पुनरुत्थान और जीवन है। इस पुरोहित भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहें, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा आहार हमें दे और हमारे अपराध जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में डाल। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई पुरोहित को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमा में शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने पुरोहित भाई के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासों को मुक्ति प्रदान कर। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पुरोहित भाई को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी, अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। पिता हमारी प्रार्थना सुन। दूसरा भेद, यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं। हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा, अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में
आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत की माँ प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत प्रार्थना कर पापियों के कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में आदरणीय तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की आवश्यकता है। तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं, मनवा भूलो नहीं, तुम अपने प्रभु को मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक udah